138 हट गया है। चेक बाउंस की धारा क्या हट गई है? क्या अब किसी के ऊपर कोई चेक बाउंस का केस नहीं होगा? साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे सांप को अपने गले से निकाल लें। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा? दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी चाप, ये तो सौदा ही कुछ नहीं है। इनका यमराज पे बैठा ही अमरदीप का ध्यान, इनको तो हरिद्वार तक छोड़ के ही आऊंगा। साथियों, सबसे पहले एक बात समझे, हमारे देश में ब्रिटिश काल का जो भी कानून था, काला कानून, वो सभी खत्म हो चुके हैं। आईपीसी और सीआरपीसी जो कि ब्रिटिश काल में बने थे, अब हमारे देश में आ गया है बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। 1 सितंबर 2024 से हमारे देश में बीएनएस आ गया है, भारतीय न्याय संहिता आ गई है। यानी आज की डेट में, क्योंकि ईयर का एंड है, 31 दिसंबर है, तो 3 महीने हो गए हैं इसको आए हुए। अब सवाल यह है कि क्या अब ये आपके ऊपर केस नहीं कर सकते? बेसिक बात को समझे, हमारे देश में वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। जो नया कानून आया है वो भी लोकतंत्र को देखते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। मतलब डेमोक्रेसी को कंसीडर किया गया उसमें। कोई भी अब ऐसा थोड़ी है कि बीएनएस आ गया तो अब कत्ल करना अलाउड हो गया, डकैती मारनी, रेप करना अलाउड हो गया। कानून तो अब भी है, लेकिन उसमें कुछ एक्ट चेंज कर दिए गए हैं, कुछ धाराएं चेंज कर दी गई हैं, कुछ धाराओं का नाम चेंज कर दिया गया, उनका नंबर चेंज कर दिया गया। कुछ एक्ट ऐसे हैं उनमें जो पनिशमेंट है उसको बढ़ा दिया गया है। अब सवाल यह आता है कि चेक बाउंस में क्या कर सकते हैं, नियम क्या है? सबसे पहले जिस भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी ने आपको लोन दिया है, ज्यादातर तो आजकल ऑनलाइन ही लोन मिल रहे हैं लोगों को, बहुत से बैंक एनबीएफसी कंपनी तो अब चेक लेते ही नहीं, लेकिन कुछ हैं ऐसी एनबीएफसी कंपनियां जो एज ए सिक्योरिटी चेक लेती है। अगर उन्होंने आपसे चेक लिया है तो नियम क्या है? सबसे पहले तो उनको वो चेक लगाना पड़ेगा। उसको लगाने से पहले आपको इंटीमेट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा भाई हमारे पैसे दे दो, और नहीं तो डिमांड नोटिस बोलते हैं, भाई हम आपका चेक बाउंस करेंगे या कानूनी कार्रवाई करेंगे। आपने किसी कारण से फाइनेंशियल डाउन है, पैसे नहीं दिए, तो आपका चेक बाउंस करवाना पड़ेगा। अब जब चेक बाउंस होता है तो बैंक लिख के देता है कि किस कारण से चेक बाउंस हुआ है। भाई अनसफिशिएंट बैलेंस था, उसके पैसे ही नहीं थे, या वो अकाउंट ही बंद था, या अन्य किसी कारण से बाउंस हुआ है। नहीं तो अगर उसमें अकाउंट में पैसे हैं और आपके साइन या साइन मिसमैच हैं, आपके साइन सही हैं, आपके अकाउंट में पैसे हैं, आपने किसी को चेक रिलीज कर दिया, उसमें कोई कटिंग नहीं हुई। पहले क्या था, कटिंग अलाउड थी, कटिंग अगर हो भी गई किसी भी कारण से तो उसके ऊपर साइन कर देते थे, वो चल जाता था। लेकिन अब कटिंग अलाउड नहीं है। अगर कहीं भी कोई भी थोड़ी सी भी कटिंग हो गई है या ओवर राइटिंग हो गया तो उसको फाड़ के फेंकना पड़ेगा, नया चेक इशू करना पड़ेगा। अब आपने नया चेक इशू कर रखा है, सब कुछ ठीक है, उसमें आपके साइन भी मिसमैच नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपका पैसा निकल जाएगा। अगर किसी कारण से उसमें पैसे ही नहीं है या कम पैसे हैं, आपका चेक 10 लाख रुपए का, उसमें 5 रुपए भी कम है, तो वो पास होगा ही नहीं, क्योंकि बैंक तो अपने 5 रुपए उसको देगा नहीं। या अन्य किसी कारण से वो चेक आपका बाउंस हो गया, बैंक उस बैंक या एनबीएफसी कंपनी को लिख के देगा, भाई इस कारण से चेक बाउंस हुआ है, इस कारण से हम इस आदमी का पैसा आपको नहीं दे सकते। तब उस बैंक के पास जाएगा, वो 15 दिन का मिनिमम टाइम देना पड़ेगा उसको। आपको ये नियम है, एक कानून है कि वो आपको नोटिस देगा और 15 दिन का आपको टाइम देगा, भाई ये आपका चेक बाउंस हो गया और हम आपको 15 दिन का टाइम दे रहे हैं, या तो आप 15 दिन में पैसे जमा करवा दो, नहीं तो हम आपके ऊपर चेक बाउंस का केस कर देंगे। जब उस 15 दिन में भी आपने पैसे नहीं दिए तो फिर 1 महीने का टाइम उस बैंक एनबीएफसी कंपनी के पास है। उस 1 महीने के अंदर अंदर वो आपके ऊपर केस रजिस्टर्ड करवा सकता है। केस रजिस्टर्ड जो है वो पुलिस स्टेशन, थाने, चौकी में नहीं होएगा, कोर्ट के अंदर चेक बाउंस का केस रजिस्टर्ड कर सकता है। ये बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाती है, बाय एंड जमानत हो जाती है। कोई चवन्नी छाप आपको ये कह रहा है कि भाई
इसमें बेल नहीं होगी, 5 साल की सजा होगी, 7 साल की। टोटल बकवास कर रहा है। तुरंत प्रभाव से बेल हो जाएगी, जाते ही जमानत हो जाएगी, सेम डे जमानत हो जाएगी, बाय एंड जमानत हो जाएगी। फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाते रहते 40-45 साल लगते हैं। डरे घबराए नहीं, तब तक बोलो राम ही हो जाएगा आपका, क्योंकि उसका भी बोलो राम हो जाएगा। वो कौन सा 16 साल का लड़का या लड़की है भाई? किसी ने लोन ले रखा, 16 साल के लड़के लड़की को तो लोन मिलता ही नहीं। अब किसी ने लोन लिया तो एवरेज उम्र उसकी मान ले 25, 30, 35, 40। अगर 40 साल भी मांग ले तो 45 साल के बाद क्या होगा? 85 साल में बोलो राम हो जाएगा। 85 साल के कितने आदमी सड़कों पे घूम रहे हैं आज? अगर घूम भी रहे हैं तो वो 10,000 में से एक ही है, और जो 10,000 में से 10 बचे भी हुए हैं तो खटिया पड़े हैं, बेड पे पड़े हैं, अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं। तो उस टाइम तक तो जाना ही है हरिद्वार सब कोई। अब बैंक एनबीएफसी कंपनी भी जो 16 साल का लड़के लड़की को तो आरबीआई लाइसेंस ही नहीं देता बैंकिंग करने का या एनबीएफसी कंपनी खोलने का, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी खोलने का। तो उसकी एवरेज उम्र भी 35, 40, 45 होगी। अगर उसकी भी 40 मान ले तो फिर उसका भी बोलो राम हो जाएगा। तो इनके पास इतना पेशेंस नहीं है, इतना धैर्य नहीं है। 10 बार आएंगे आपके पास, सेटलमेंट कर लो भाई साहब, सेटलमेंट कर लो। ये तो आपको साइकोलॉजिकल प्रेशर में ले रहे हैं, मनोवैज्ञानिक दबाव के अंदर ले रहे हैं, चेक बाउंस का नाम लेके। आजकल ईसीएस बाउंस भी करते हैं, ईसीएस बाउंस भी चेक बाउंस की तरह ही है। दोनों मान के चले सगी बहने हैं। जैसे आपकी वाइफ आपको एंड बैंड बोलती है, उल्टा सीधा बोलती है, ऊंची आवाज में बात करती है, कैंच करेले करती है, ऐसे ही अगर आप अपनी साड़ी से शादी कर लेते तो वो भी यही करती, सेम टू सेम। क्यों? अरे प्रोडक्ट तो वही है यार, उसी कंपनी में से बने हैं, दोनों सेम है, तो वो भी वही करती। इस गफलत में ना रहे कि मेरी साड़ी से शादी हो जाती तो मेरी जिंदगी आसान हो जाती। ऐसे ही चेक बाउंस और ईसीएस बाउंस दोनों सगी बहने हैं, दोनों में ही बेल करवानी पड़ती है। चेक बाउंस क्या है भाई? ब्रिटिश काल से चला रहा था चेक बाउंस। आज की डेट में जैसे 70-80 का दशक था, उस टाइम कोई आदमी लोन ले रहा, उसने 12 महीने के लिए लोन लिया तो बैंक 12 चेक लेता था उससे भाई। 12 बार उस टाइम एनबीएफसी कंपनी का तो जन्म ही नहीं हुआ था, 12 बार वो चेक एक एक लगा के आपके पैसे निकाल लेता था। अब क्या हुआ? 2007 आते आते सब कुछ ऑनलाइन हो गया, सारी बैंक एनबीएफसी कंपनी लोन ऑनलाइन हो गए। तो बहुत से एनबीएफसी बैंकों ने चेक लेने ही बंद कर दिए, क्योंकि आज की डेट में अगर आप 20 साल के लिए लोन लेंगे तो 240 चेक नहीं लेते हो आपसे। ईसीएस मैंडेट पे आपके साइन करवा लेंगे, आजकल नेच बोलते हैं, उस पर साइन करवा लेंगे, उससे उनके पास पावर आ जाएगी कि 240 बार आपका वो अकाउंट में लगा के उससे पैसा आपका निकाल लेंगे। ये नियम है, यही कानून है। तो अवस्था आविष्कार की जर्नी है भाई। जब चेक था तो चेक बाउंस का केस कर सकते थे, अब वो चेक ले ही नहीं रहे तो ईसीएस बाउंस हो गया, तो फिर क्या केस करेंगे? तो ईसीएस बाउंस की धारा बनी, इसको बोलते हैं पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 में बनी। उसका ही सेक्शन 25 है, जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में सेक्शन 25 बोलते हैं। अगर सेक्शन 25 का इन्होंने केस किया है या करने वाले हैं, उसमें भी सेम नियम यही है। 15 दिन का आपको टाइम देना पड़ेगा, नोटिस भेजना पड़ेगा, उससे 1 महीने का टाइम उसके पास है। ऐसे नहीं है कि वो 15 दिन का आपको टाइम दे दिया और 6 महीने के बाद आपके ऊपर केस करेगा, नहीं कर सकता, उसके राइट्स नहीं है, अधिकार नहीं है। अगर आपने चेक में डेट डाल के दे दी तो वो सिर्फ 3 महीने तक वैलिड है। 3 महीने तक अगर उसने उसमें नहीं लगाया अपने अकाउंट में तो उसकी वैलिडिटी नहीं है, कुछ भी उसकी मान्यता नहीं है। तो अगर सेक्शन 25 का नोटिस आ रहा है तो उसको भी चेक बाउंस ही समझे, डरे घबराए नहीं, अपने राइट्स और अधिकार जान ले। बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाएगी, बाय एंड जमानत होगी। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, आसाम से लेके गुजरात तक अमरदीप कादियान के पैनल पे एडवोकेट काम कर रहे हैं। आपको अपनी बेल करवानी है, जमानत करवानी है, सेम डे जमानत हो जाएगी, बाय एंड जमानत हो जाएगी, हम आपको एडवोकेट प्रोवाइड करा देंगे, कहीं भी आपको चाहिए। अगर आपको एडवोकेट लेना है, आपको अपनी बेल करवानी है, तो आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आया, उसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर कितने करोड़ का या कितने अरब रुपए का आपका लोन है, लोन से रिलेटेड
जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। अगर आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, 5 स्टेटों में हमारे ऑफिस हैं। अगर आप दिल्ली से देख रहे हैं तो सीपी में कनॉट प्लेस में पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, हरियाणा से देख रहे हैं कुंडली में, पंजाब से देख रहे हैं लुधियाना में, मुंबई से देख रहे हैं गोरेगांव में, गुजरात से देख रहे हैं अहमदाबाद दिल्ली दरवाजा पे। इसके अलावा अलग अलग स्टेट में मैं टाइमली आता रहता हूं। आपके स्टेट में मैं कब आ रहा हूं, आप अपनी स्टेट में मेरे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं तो आप मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं, या आप टेलीफोनिकली एडवाइस लेना चाहते हैं, उसके लिए अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे एक नंबर है, इसको सेव करके डायरेक्ट कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं या टेलीफोनिकली एडवाइस ले सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की, जय मेरे आले साले की।